जब कभी भी किसी साल की शुरुआत होती है या उसका अंत होता है तो उस साल का महत्व उस साल में घटी हुई घटनाओं की वजह से होता है, जो कि आगामी 50 और 100 सालों तक प्रभावशाली रहेंगी। अगर देखा जाए तो 2024 भी कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण है। एक रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि साल 2024 इतिहास का सबसे बड़ा चुनावी वर्ष है। यह मैं इसलिए नहीं कह रहा कि भारत में लोकसभा चुनाव है, बल्कि मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आधे से ज्यादा देश, दुनिया की आधे से ज्यादा जनसंख्या 2024 में वोट करने वाली है। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। इतिहास के सबसे बड़े इलेक्शन ईयर की बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि भारत में लोकसभा चुनाव है, लेकिन दुनिया के लगभग 60 देशों में चुनाव है और उन चुनाव में भारत एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के साथ सामने आएगा। अब जरा एक एक करके पहले देखते हैं कि किन किन देशों में चुनाव होने वाले हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए अमेरिका की, तो अमेरिका में नवंबर के महीने में, मतलब नवंबर 2024 को अमेरिका की जनता को नया राष्ट्रपति मिल जाएगा। ये संभावनाएं जताई जा रही हैं कि जो बाइडेन और ट्रंप के बीच ही घमासान होने की स्थिति बनी हुई है। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो इस चुनाव में अमेरिका के 16 करोड़ मतदाता अपना वोट देंगे। इसी के साथ ही ये संभावनाएं भी जताई जा रही हैं कि रशिया में पुतिन को मार्च के महीने में 5वां कार्यकाल सौंप दिया जाएगा, या फिर कहा जाए कि पुतिन 5वां कार्यकाल संभालेंगे। उसके कई सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि विपक्ष का कमजोर होना। इसी के साथ ही या तो उनके विपक्ष के लोग मारे गए हैं, या वहां से भाग गए हैं, या फिर उन्होंने पुतिन को ही स्वीकार कर लिया है। इसी के साथ ही भारत, जो कि दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला, या कहा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, यहां भी अप्रैल के महीने में लोकसभा चुनाव है। अब जैसे ही भारत में लोकसभा चुनाव संपन्न होते हैं, वैसे ही जून के महीने में यूरोपीय संघ संसदीय चुनाव की शुरुआत होती है, जहां पर कुल 27 देशों के लगभग 40 करोड़ मतदाता अपना वोट देंगे। बिल्कुल इसी तरह साउथ अफ्रीका में भी बेहद महत्वपूर्ण चुनाव होने हैं, जहां पर नेल्सन मंडेला को पिछले 30 सालों बाद आज सबसे ज्यादा खतरा महसूस होता नजर आ रहा है। इसका एक सबसे बड़ा कारण है साउथ अफ्रीका की कमजोर अर्थव्यवस्था और वहां पर लोगों का देश के प्रति सोचना और विचार करना। अगर इन सारे के सारे चुनाव परिणाम, या फिर कहा जाए कि इन सारे के सारे 60 देशों के चुनाव परिणाम के सर्वे की बात की जाए, तो लगभग सारे देशों में इस बार दक्षिणपंथी उम्मीदवारों की लहर होने वाली है। ये मैं नहीं कहता, बल्कि फॉरेन पॉलिसी और बीबीसी की रिपोर्ट कहती है। मतलब अगर देखा जाए तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी राइट विंग का दबदबा पूरी तरह से बना हुआ है। अगर कुछ साल पुरानी बात की जाए तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लिबरल और सेकुलर लोगों की सरकारें बनती थीं, चूंकि वो ग्लोबलाइजेशन की बात करते थे और देश में कुछ करने की और अपनी छवि बनाने की बात की जाती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, वैसे ही लोग स्व की बात करने लगते हैं। लोगों ने अपने ही देश में रहकर अपने ही देश के बारे में सोचना शुरू किया। अगर जब भी कभी राइट विंग की बात की जाती है तो राइट विंग हमेशा खुद की सभ्यता, रीति रिवाज और मान्यताओं को साथ रखकर काम करते हैं। अगर इस समय देखा जाए कि आधे से ज्यादा दुनिया में दक्षिणपंथी उम्मीदवारों की बात की जा रही है, दक्षिणपंथी राजनीति की बात की जा रही है, तो इसमें भारत का एक अहम रोल नजर आता है कि जिस प्रकार से देश में 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के अलग अलग देशों में संबंध स्थापित करने की कोशिश की है और कहीं ना कहीं तक वो सफल भी रहे हैं।
ऐसा नहीं कि भारत में इस प्रकार की स्थिति पहले ना बनी हो। जब हम भारत के इतिहास पे देखते हैं, आज से लगभग 15 साल पहले की बात करते हैं, तो भारत में भी सेकुलर और लिबरलों का दबदबा था राजनीति में। लेकिन जैसे ही समय बीतता है वैसे ही संस्कार, सभ्यता और मान्यताओं की बात की जाती है, और आज जब भी भारत अंतरराष्ट्रीय पटल पर खड़ा होता है तब उसे दक्षिणपंथी मान्यताओं का, दक्षिणपंथी सभ्यताओं का केंद्र कहा जाता है। इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद यह नजर आता है कि साल 2024 में होने वाले 60 देशों के चुनाव अगले 100 सालों के लिए कितने महत्वपूर्ण होने वाले हैं, और इन 60 देशों के चुनाव में भारत की सनातनी और दक्षिणपंथी मान्यताओं की कितनी अहमियत होने वाली है। आपका इस रिपोर्ट पर क्या विचार है, आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब हर जगह मौजूद हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।